हेलो स्टूडेंट्स, नीट की तैयारी सीरीज वीडियोस में आपका वेलकम है। एंड आप नीट पास आ गया है। होपफुली आपके हमारे वीडियोस देख के काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रही होगी। और आज मैं एक और सीरीज के पार्ट में ही एक और पार्ट डिस्कस करूंगी, दैट इज एनिमल किंगडम। बेटा एनिमल किंगडम में हम नॉन कॉर्डेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉर्डेट्स। इसमें बेटा अगेन विल डू द PYQs एंड लिटिल रिकैप एंड होपफुली ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपका अच्छे से रिवाइज करा देगा टॉपिक को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम पार्ट कॉर्डेटा। फाइन। तो बेटा हम जब कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो लेट्स सी कॉर्डेट्स के बारे में आपने क्या पढ़ा है। कॉर्डेट्स के बारे में लाइक फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिवाइज द सेम थिंग फॉर द एनिमल किंगडम व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो दे हैव 3 एंड वी कैन कॉल देम ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड देन देयर सिमेट्री इज बायलैटरल एंड द सीलोम देयर इज ट्रू सीलोम और दे आर कॉल्ड यूसीलोमेट्स एंड बेटा उनमें नोटोकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट रहेगी। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स जो हम पहले ही पढ़ चुके थे जब हमने एनिमल किंगडम नॉन कॉर्डेट्स किया था। पर इसके सिवाय इफ वी हैव टू टॉक अबाउट स्पेशल फीचर्स इन कॉर्डेटा, सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप देखो एंड दिस इज अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम कुछ और भी देखेंगे, रिकैप काइंड ऑफ थिंग फॉर द कॉर्डेट एम्ब्रियो। बट आप देख रहे हो ये डायग्राम एक कॉर्डेट एम्ब्रियो का है और इसमें जो 4 फीचर्स आप देखने वाले हो वो हर कॉर्डेट में होंगे, चाहे बेशक उसके अडल्ट स्टेजेस में ना हो, but otherwise every chordate will have these 4 features in its embryonic stage. तो बेटा आप देखो क्वेश्चन में लिखा है given below is the diagrammatic sketch of generalized chordate and identify the parts labeled A, B, C, D and select the right option about them. फाइन। तो बेटा अगर हमें ये सॉल्व करना है तो इसके से पहले हम इसको ABCD को देख लेते हैं कि ये क्या है, बिकॉज देयर आर 4 कॉर्डेट फीचर्स बेसिकली विच आर क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉर्डेट। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पर लाइक यू कैन सी हियर इफ आई से यू कैन सी दिस फीचर लाइक यू कैन से ए जो हमको दिख रहा है ये वाला। तो बेटा ये जो पूरा ये आप देख रहे हो ये ए है एंड दिस इज नर्व कॉर्ड। बेटा ये डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है और नर्व कॉर्ड। क्योंकि जो जनरली जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उनके पास कैसी रहेगी, जो कॉर्डेट्स नहीं है उनके पास ये जब जनरली डॉर्सल नहीं होगी, ये वेंट्रल होगी and most of the time it will be double and then it will not be hollow, it will be solid. तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, लाइक यू कैन से यहाँ इसकी बात करते हैं हम। बेटा ये डॉर्सल है तो आपको मैं ये लिख के दिख रही हूँ, लाइक यू कैन से हियर वी आर राइटिंग इट डॉर्सल एंड आई विल राइट ऑल द फीचर्स। हॉलो, देन बेटा इट इज सिंगल, ठीक है, डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड। बेटा ये डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड है और आपको याद रखना है कि ये एक्टोडर्म से बनी है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्टोडर्मल है। And next thing beta, it later, like you can say in adults, you can say yeah, later, it differentiates. Later, it differentiates. Sorry. बेटा later, like you can say later stages में ये differentiate करती है. Later it differentiates into, किस में differentiate करती है बेटा इसके? तो later differentiates into दो चीजों में, and what are these two things? Like you can say first one is brain and the second is spinal cord. तो बेटा ये हमें पता होना चाहिए कि शुरू में तो ये नोटोकॉर्ड तो सभी में है, पर लेटर ये बाद में जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी बाद में हमें दिखेगा कि नर्व कॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो चुकी है किससे, लाइक बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नर्व कॉर्ड। बेटा देखो दूसरा फीचर जो ये जिसको मैं ये वाला जिसको मैं कि पूरे को ब्लू कर दूं, तो अगर आप देखोगे कि ये जिसको मैं ब्लू कर रही हूं हाईलाइट, ये क्या चीज है बेटा, ये वेंट्रल टू किसके, ये वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड है। नो डाउट कि इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, पर बच्चे ये वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड है, बट ये आपको याद रखना है कि वैसे अदरवाइज इट इज डॉर्सली प्लेस्ड। So here we are going to label this beta. So this is you can say your second one. ये blue color thing और इसको मैं यहाँ पे लेके गई और so this is your
बी एंड बी हमने बेटा देखो हमने दिस वाज ए, ओके ये ए था और ये जो बी है इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं नोटोकॉर्ड, जिसके बिना तो कभी भी क्लासिफिकेशन कंप्लीट ही नहीं होती है कॉर्डेटा की। तो ये नोटोकॉर्ड है बेटा। जस्ट रिमेंबर फर्स्ट थिंग इट इज मेसोडर्मल, this is mesodermal in origin. Second, it is like you can say it is single, but you have to remember it is solid. Okay, this is flexible. बेटा इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये रॉड लाइक है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज अगेन यू हैव टू रिमेंबर इट इज डॉर्सल। अगर कभी भी हमें कोई पूछ रहा है तो वी हैव टू रिमेंबर इट इज डॉर्सल। एंड नोटोकॉर्ड और इट्स डेरिवेटिव्स आर द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। बेटा नोटोकॉर्ड जिसमें नोटोकॉर्ड रहेगी, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है या सप्लीमेंट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, देन यू कॉल देम वर्टिब्रेटा। तो वहां पर भी या फिर जिसमें नोटोकॉर्ड ही रहेगी उसमें भी नोटोकॉर्ड विल बी द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट थिंग कि इट इज वेंट्रल टू, जस्ट रिमेंबर इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। बेटा याद रखो ये कि ये इसकी पोजीशन नो डाउट कि इट इज डॉर्सल बट इट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। बेटा नोटोकॉर्ड will get replaced later into, as we all know, it will get replaced into vertebral column, and the organisms which have vertebral column we all know they are called vertebrates। तो अभी तो हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो वर्टिब्रेट भी हो तो उसके एम्ब्रियो में भी पहले तो नोटोकॉर्ड ही आएगी। ओके बेटा, तो दिस इज पार्ट बी। एंड देन पार्ट सी दे आर शोइंग यू बेटा, बिकॉज दिस इज डाइजेस्टिव गट, यू हैव टू रिमेंबर कि ये क्या है। तो ये बेटा ये जो है ये माउथ है, और यहाँ पर जो है ये वाला जो फीचर है ये एनस है, ठीक है बेटा। और जो ये डी फीचर है ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो यहाँ से ये like which I have done red after the anus, the D. So D is basically this is post anal tail, ठीक है बेटा, पोस्ट एनल टेल। तो बेटा यहाँ पर एनस तो कॉर्डेट यू कैन से दैट इज लाइक यू कैन से एनस तो हमें नॉन कॉर्डेट्स में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक और फीचर है, ए वी हैव डन, बी वी हैव डन एंड डी आल्सो वी हैव डन, सी ओके लेबल्ड एनस हियर, बट वन मोर कॉर्डेट फीचर इज लाइक यू कैन से डॉर्सल नर्व कॉर्ड, notochord, and then post-anal tail, and one I'll write one more feature, the fourth feature. If I say this one, if I label this whole thing, this one, can you see this one? बेटा इसको मैं लेबल कर रही हूँ यहाँ पे E आपके लिए, and I'm writing here कि what is this E? You have to remember paired pharyngeal gill slits. बेटा ये चार फीचर्स ए बी सी एंड A, B, D and E, they are the features of a chordate embryo, जो कि हर chordate embryo में होते हैं। तो हमने ये तो देख लिए, और इसके साथ चलो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो D लेबल किया है और C लेबल किया है, E तो लेबल्ड ही नहीं है। तो you have to see the right one, and they are saying part 1, देखो क्वेश्चन है part A, the one dorsal solid nerve cord, no doubt कि dorsal है, A nerve cord भी है, पर बेटा वो solid नहीं है, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। तो हम आगे देखें भी तो पार्ट बी पार्ट सी वैल्यू ही नहीं करता है, क्योंकि वो तो मैच ही नहीं किया हमारे। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये रॉन्ग हो गया। सेकंड में अगेन दे आर राइटिंग सॉलिड, सो अगेन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि नर्व कॉर्ड इज ऑलवेज हॉलो। तो बेटा ये देखो थर्ड वन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, यस ये तो यहाँ पर ये चीज तो करेक्ट है। अब पार्ट बी में बेटा ये बी को नर्व नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, ये भी सही है। एंड सी इज लेबल्ड एनस एंड डी इज लेबल्ड टेल, यस बेटा। अगर हम देखें तो दिस इज आंसर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, बट दे आर शोइंग बी एज गट, एंड वी ऑल नो गट तो नीचे है। लाइक ये यू कैन से दिस जिसको ये मैं कर रही हूँ, ये पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल या एम्ब्रियोनिक गट, पूरा ये जो एम्ब्रियो का गट है ये एलिमेंट्री कैनाल बनेगा पूरा। तो ये गट नहीं है, ठीक है। तो हमको पता ही चल गया, थर्ड वाज द आंसर, सो वी हैव डन इट। चलो हम चलते हैं आगे बेटा। So fine, here we are doing a assertion reason beta, where it is like all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates। तो बेटा यहाँ पर जो है जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, but let's take one blank space and like page and then we'll discuss about it। and बेटा यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, we are starting with this, you have to remember कि chordata को अगर हम classify कर रहे हैं तो I think everybody knows कि बेटा we are discussing phylum chordata,
ठीक है, तो ये फाइलम कॉर्डेटा, और क्वेश्चन करने से पहले आई जस्ट गो फॉर दिस बेटा। फाइलम कॉर्डेटा में आपको पता है, लाइक यू कैन से हियर इफ आई राइट वन हेडिंग एंड दिस आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बेटा ये है क्या, मैं क्या बात कर रही हूँ, तो ये है सब फाइला। तो सब फाइला क्योंकि प्लूरल लेना है मुझे, तो बेटा कॉर्डेटा फाइलम के अंदर वी हैव 3 subphyla and you have to remember the first one is called Urochordata. Fine, Urochordata, and beta second subphylum is called Cephalochordata and the third subphylum is called Vertebrata. तो बेटा हमारे पास 3 subphylums रहेंगे, okay? And here if I just go for it, like beta, this is Urochordata, okay, this is Cephalochordata and this is Vertebrata. These are 3 subphylums under subphylum Chordata। और यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हम छोटा छोटा रिकैप करते हैं ताकि हमारे आगे के क्वेश्चंस भी हो जाएं। तो बेटा देखो, विल स्टार्ट विद द यूरोकॉर्डेट्स। बेटा जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें आपको याद रखना है कि नोटोकॉर्ड जो है, लाइक यू कैन से दे हैव नोटोकॉर्ड, क्योंकि वो तो हर कॉर्डेटा में होनी है, पर नोटोकॉर्ड is present, but you know where it is present? Notochord is present in tail end of larva, okay बेटा? तो नोटोकॉर्ड है पर लार्वा में, ठीक है, लार्वल स्टेज कह सकते हो, ऑफ लार्वल स्टेज, जो इसमें लार्वा है उसके टेल एंड पे है। जो बेटा इसका लार्वा होता है यूरोकॉर्डेटा का, वो जो है वो एडवांस्ड होता है, जबकि उसका जो यू कैन से जो अडल्ट है वो जो है वो प्रिमिटिव होता है, उसमें सिंपल फीचर्स होते हैं। अगर आप उसमें देखो तो आपको चारों कॉर्डेट फीचर्स जो मैंने अभी पढ़ाए, एम्ब्रियोनिक फीचर्स, व्हाट वर द फीचर्स? फर्स्ट वाज द डॉर्सल नर्व कॉर्ड, सेकंड वाज योर नोटोकॉर्ड, third was your like you can say paired pharyngeal gill slits and the fourth was posternal tail। तो बेटा जो लार्वा है उसमें ये चारों फीचर्स हैं, पर जो अडल्ट है ना उसमें वो चारों फीचर्स नहीं होते, उसमें टेल ही नहीं होती। तो अब सोचो कि अगर उसमें टेल ही नहीं होगी तो उसमें तो नोटोकॉर्ड भी नहीं होगी। तो अडल्ट लैक्स नोटोकॉर्ड, अडल्ट लैक्स कॉर्डेट फीचर्स, बट द लार्वा शोज यू ऑल द 4 कॉर्डेट फीचर्स। और बेटा हम इसमें एक याद रखेंगे, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लार्वा शोज retrogressive मेटामॉर्फोसिस। ये आप याद रख सकते हैं बेटा, जस्ट रिमेंबर दिस। तो लार्वा शोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब लार्वा कैसा है बेटा? लार्वा एडवांस्ड है, और जब लार्वा क्या करेगा, जब लार्वा जो है वो क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा। तो बेटा लार्वा जो है वो क्या है? दैट इज कॉम्प्लेक्स। लार्वा इज कॉम्प्लेक्स, लार्वा इज एडवांस्ड। फाइन। बेटा अदरवाइज अगर आप अडल्ट को देख रहे हो तो अडल्ट कैसा? अडल्ट इज टोटली प्रिमिटिव and it lacks what? It lacks chordate features। ये याद रखेंगे बेटा, it's very important। अब आ जाओ cephalochordates पे, यहाँ पर all chordate features present, all chordate features हैं इसके पास, जो कि एम्ब्रियो में हमने पढ़े, सब कुछ प्रेजेंट है। बट यहाँ पर आप 2 चीजें याद रखो कि इसका नाम cephalochordata क्या क्यों है? बिकॉज नोटोकॉर्ड जो एक स्पेशल फीचर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। तो बेटा इट एक्सटेंड्स, फर्स्ट थिंग नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। तो बेटा हेड टू टेल हमने ये बोला। और सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर कि नोटोकॉर्ड इज persistent throughout life। और चारों फीचर्स जो बेटा मैंने आपको बताए वो यहाँ पे याद रखने हैं। बट यहाँ पे आपको cephalochordata का एक स्पेशल फीचर जो हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यू हैव टू रिमेंबर कि दे हैव फ्लेम सेल्स, या फिर बेटा फ्लेम सेल्स बोलते हैं, बट मोर लाइक यू कैन से कॉमन प्रोटोनेफ्रीडिया। बेटा इसमें क्या रहेगा ये आपको याद रखना है कि इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया जो है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आप याद रख सकते हो।
ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं कहूँगी कि आप जब भी इसके बारे में सोचो तो यू हैव टू रिमेंबर। एंड बेटा अगर मैं कहूँ कि अगर हम इनके बारे में कुछ और भी स्पेशल बात करना चाहें तो हमें और क्या क्या पता होना चाहिए। लाइक यू हैव टू रिमेंबर कि इसके लिए बेटा ये जो है लाइक यूरोकॉर्डेटा है, इसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। इनको हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं बिकॉज दे हैव अ कवरिंग और अ कोट और अ टेस्ट लाइक थिंग अपनी बॉडी के ऊपर, तो उस कवर की वजह से इनका नाम ट्यूनिकेट्स है। और बेटा इनको हम लैंसलेट्स बोलते हैं। लैंसलेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लैंस शेप्ड होते हैं, ठीक है, तो दे आर लैंस शेप्ड, लैंस लाइक यू कैन से लाइक दिस। फाइन बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड वी कैन से कि ये दोनों को कलेक्टिवली यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को, बेटा ऐसे तो हमें कुछ भी इस तरह से नहीं यूज करना होता, लाइक बट द थिंग इज इट्स नॉट सम क्लासिफिकेशन बट ग्रुप हम बोल देते हैं इनको। कलेक्टिवली आप एक नाम देते हो और कहते हो कि प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। तो बेटा ये मैंने ऊपर को लिख दिया बिकॉज इधर आपको दिखेगा नहीं, तो आई जस्ट रोट हियर प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। ये कोई क्लासिफिकेशन है, कोई सब फाइलम या कुछ ऐसा नहीं है, पर कलेक्टिवली यूरो एंड सेफेलो को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। एंड बेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ठीक है। चलो ये तो हमने यूरो पढ़ लिया, सेफेलो पढ़ लिया, ये दोनों ही हमारे सब फाइलम से। नाउ द वर्टिब्रेटा, एज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। नोटोकॉर्ड बेटा यहाँ पर जो है एज पर यू कैन रिमेंबर कि नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। अब बेटा ये वर्टिब्रल कॉलम कैसा भी हो सकता है, मतलब आप कहोगे कि मैम कैसा भी हो सकता है, वी हैव टू काउंट क्रेनियम ऑल्सो। लिखते ऐसे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम की वजह से क्लासिफिकेशन आई वर्टिब्रेटा, पर बेटा दे विल बी लाइक नोटोकॉर्ड विल बी लाइक यू कैन से या रिप्लेस हो रहा है या सप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखते हो नोटोकॉर्ड भी है और ऊपर से क्या है, ऊपर से जो है आपको स्केलेट एंडोस्केलेटन भी दिख रहा है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम भी दिख रहा है, क्रेनियम भी दिख रहा है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि गेट रिप्लेस्ड और यू कैन यूज द वर्ड सप्लीमेंटेड, ठीक है। ये वर्ड भी हम कह सकते हैं बाय वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम कैन बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है बेटा, इट कैन बी कार्टिलेज और इट कैन बी बोन। तो बेटा हम कहते हैं कि कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है, पर जिसमें भी वर्टिब्रल कॉलम है वो सब क्या है? वर्टिब्रेटा है। और बेटा अब इसको देखने के बाद आई होप कि हमें ये क्लियर हुआ होगा। और चलो इसके साथ हम जो है देखते हैं कि जो कॉर्डेटा का जो हमारा क्वेश्चन है क्या आप वो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। एंड यू विल बी एबल टू रीड दिस, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, करेक्ट बेटा, क्योंकि कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेटा भी आ रहा है, सेफेलो भी आ रहा है, तो असर्शन इज करेक्ट। बट व्हाट अबाउट द रीजन? द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा वी ऑलरेडी नो यूरो एंड सेफेलो आर आल्सो सब फाइलम। सो बेटा ये करेक्ट है कि यहाँ पे पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड, करेक्ट, और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड व्हिच गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स। यस बेटा, दिस इज आल्सो करेक्ट एंड दिस इज द रीजन। बिकॉज लगाएंगे तो बिल्कुल आंसर बन रहा है, तो बेटा इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, लाइक यू हैव टू रिमेंबर, ये अपना हो गया, सॉरी, करेक्ट। फाइन, सो वी हैव डन द, लाइक यू कैन से लिटिल बिट ऑफ वर्टिब्रेटा का आइडिया हो गया हमें, और बेटा हमें यूरो एंड सेफेलो पता चल गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बेटा देखो ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक चार्ट है जो कि सिर्फ वर्टिब्रेटा के बेसिस पे ही आपको पूछा गया है क्वेश्चन, अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इन द टेबल। बट नाउ द थिंग इज कि बेटा पहले बी देखते हैं क्या है, सी देखते हैं क्या है, उनके बारे में देखते हैं, देन विल गो फॉर द क्वेश्चन। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लाइक हियर यू नीड टू नो कि ये वर्टिब्रेटा की बात हो रही है और बेटा इसमें दो डिविजन्स बनाए, और एनसीईआरटी ने, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एनसीईआरटी ने कहा डिविजन्स में बेटा जो अग्नैथा है वो जॉलिस है, एंड यू ऑल नो कि दे आर ग्नैथोस्टोम्स या ग्नैथा, ठीक है, क्योंकि वहां अग्नैथा लिखा है, तो आई हैव रिटन ग्नैथा मींस दे हैव, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे हैव जॉज प्रेजेंट, ठीक है, ये पक्का ही है। वर्टिब्रेटा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास जॉ नहीं है। एंड बेटा ये जो जॉलेस के पास जो क्लास है, आई थिंक वी ऑल हैव टू रिकॉल, दे आर साइक्लोस्टोमेटा। फाइन बेटा,
लेकिन यहाँ पर जो सुपर क्लास दी है, आपके पास जो जॉस वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। एंड बेटा ये आपके पास क्या है, लाइक यू कैन से दिस इज पाइसेस, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या रहते हैं, चलने के लिए फिन्स रहते हैं, जबकि टेट्रापोड्स में दे हैव लिम्स, ठीक है। एंड टेट्रा मतलब बेटा फोर है, फोर में से टू आर फोर लिम्स एंड टू आर हाइंड लिम्स। तो बेटा हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स की वजह से हमने इनको टेट्रापोड्स कहा है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। पर बेटा इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन करना है तो पहले हम यहाँ पर इतना ले लेते हैं कि अब हमने ये देख ही लिया है, तो वील डिस्कस दिस ऑल्सो। लेट्स डिस्कस दिस पार्ट एंड देन गो टू द क्वेश्चन। और बेटा आपको ये याद रखना है कि जैसे आपने ये पढ़ा पाइसेस, लाइक यू कैन से पाइसेस की बात कर रहे थे हम, और हम बात कर रहे थे टेट्रापोड्स की। तो आपको पता है कि पाइसेस के नीचे हमारे पास दो ही क्या आने वाली हैं, लाइक यू कैन से पाइसेस के नीचे बेटा वी हैव टू क्लासेस व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी हियर, एंड वन इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिक्थीज एंड अदर इज कॉल्ड एज ऑस्टिक्थीज। फाइन बेटा, एंड यू कैन से दे आर फिशेस, दे आर ट्रू फिशेस, ठीक है। इनको आप मान सकते हो कि ये ट्रू फिशेस हैं, जिसके भी आगे अगर आप नाम में फिशेस देख रहे हो जरूरी नहीं होता कि वो ट्रू फिश हो। एंड बेटा ये कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, ये आपको याद रखना है। जबकि आपके पास टेट्रापोडा में यू हैव टू नेम्स एंड सॉरी फोर क्लासेस, नॉट टू नेम्स बट फोर क्लासेस। एंड बेटा द क्लास विल बी हियर, and the class will be, first class will be amphibians beta, and the second class will be reptilia, and the third class will be aves, and the last class will be mammals। बेटा एक और छोटा सा आइडिया दे रही हूँ, यहीं से आप कुछ याद रख सकते हो जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। यू हैव टू रिमेंबर कि जो एव्स और मैमल्स होते हैं, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि दे आर ऑलवेज, दे आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड, ठीक है। ये एव्स और मैमल्स को हमेशा याद रखना कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जबकि रेस्ट ऑल आर कोल्ड ब्लडेड। बेटा वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं, दे आर रेगुलेटर्स, ठीक है, दे आर होम्योथर्म्स। एंड इनको रेस्ट ऑल, जितने भी रेस्ट ऑल एनिमल्स हैं, रेस्ट ऑल, एंड यू कैन से दीज लाइक ऑल, लाइक रेस्ट ऑल, आई से रेस्ट ऑल विल बी व्हाट आर दे आर पोइकिलोथर्म्स। बेटा सारे और एनिमल्स को हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ये आप यहां से याद रख सकते हो। फाइन, तो ये चीज हमारे को पता चल गई है। और अब हम चलते हैं कि हमने तो पहला देखा, ये तो हमने देखा वर्टिब्रेट, पाइसेस और टेट्रापोडा, मतलब आपने जॉड वाले ऑर्गेनिजम्स का देखा। बट द थिंग इज बेटा, अगर हम देखें प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास एक क्लासिफिकेशन जो बता रहे हैं वो हमें देखना है। हमें ये तो पता चल गया कि पाइसेस हैं तो उनमें फिन्स हैं, और ये टेट्रापोड्स में मैंने आपको सारा बता दिया। तो अभी हमारा क्वेश्चन तो जो है वो पाइसेस और साइक्लोस्टोमेट्स पे है। और बेटा जो लाइक यू कैन से अगर हमें पाइसेस और साइक्लोस्टोमेट्स को कंपेयर करना है तो यू नीड टू नो कि साइक्लोस्टोमेट्स के अगर बेसिक फीचर्स की बात की जाए तो बेटा यू हैव टू थिंक कि बेसिक फीचर्स साइक्लोस्टोमेट्स के क्या रहेंगे। तो साइक्लोस्टोमेट्स में बेटा अगर मैं शुरू करूं तो हम सारी बातें ना भी करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि दे आर लिविंग मेंबर्स। क्या है बेटा, लिविंग मेंबर्स जो है वो एक्टोपैरासाइट्स है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस है। जितने भी आज की डेट में आप देखोगे लिविंग, वो सारे एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस हैं। बेटा आपको याद रखना है कि दे आर मेरीन, और बेटा आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ साइक्लोस्टोमेटा में, बेटा इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्क्यूलर। बेटा सर्क्यूलर एंड सकिंग टाइप। आपको पता है इसका साइक्लोस्टोमेटा नाम ही क्यों आया, साइक्लो मतलब साइकिल जैसा, स्टोम मतलब माउथ, तो सर्क्यूलर एंड सकिंग टाइप, ठीक है। आपको ये याद रखना है बेटा, इसके पास यू कैन जस्ट रिमेंबर कि इसके पास स्केल्स एब्सेंट होते हैं। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट
फिन्स भी, फिन्स ऑलवेज कैसे रहेंगे? अनपेयर्ड। द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स। तो फिन्स जो इसके पास लोकोमोशन के लिए हैं वो भी इसके पास कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। तो बेटा ये एक चीज है। और इसके साथ साथ लाइक यू कैन रिमेंबर वन मोर थिंग, जो कि एक नीट का क्वेश्चन है विच आई टेक हियर ओनली। आपको याद रखना है कि साइक्लोस्टोमेटा के एक फीचर में बेटा हम किसकी बात करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है, पेट्रोमाइजन। बेटा पेट्रोमाइजन जिसका कि डायग्राम जो है, आई जस्ट शो यू पेट्रोमाइजन डायग्राम। एंड पेट्रोमाइजन का डायग्राम है, शो करने वाली हूं मैं आपको, पर इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? लैम्प्रे। और बेटा आपको पता है जो लैम्प्रे रहती है उसमें इट लाइक यू कैन से अडल्ट जो है वो माइग्रेट करते हैं। अडल्ट माइग्रेट करते हैं कहाँ? माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर यानी कि बेटा रिवर, क्योंकि ये खुद तो मेरीन है, तो फ्रेश वाटर रिवर्स, यू कैन से फ्रेश वाटर रिवर्स में जाएंगे, खुद तो सी में या ओशंस में रह रहे हैं। तो अडल्ट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर एंड spawn। spawn बेटा दे shed gametes। what is spawn? shed gametes। और बेटा and जो एंड आफ्टर दैट दे डाई। ये मर क्यों जाते हैं? बिकॉज ये ओशियन से जब स्विम करके आते हैं तो वाटर का करंट जो होता है वो ओशियंस की तरफ है, क्योंकि पानी नदियों से ओशियंस की तरफ जाता है। तो बेटा ये ऑपोजिट टू द करंट जो है ये स्विम करके आते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं और वो ये एक्टोपैरासाइट्स आपको पता है कि ये तो ऐसे कुछ खा पी नहीं पाएंगे। तो वंस दे माइग्रेट टू द रिवर्स इनकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वहां के अपने गेमीट शेड करते हैं और फिर ये इतना ज्यादा स्टार्व हो जाते हैं और इतने वीक हो जाते हैं कि वापस जो है ये ओशंस में नहीं आ पाते। तो जनरली वी से कि दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग। ठीक है बेटा, एंड दे अडल्ट्स एंड दे डाई आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग। तो बेटा फर्टिलाइजेशन जब होगी वो ये तो मर जाएंगे, और जो गेमीट्स फर्टिलाइज करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी क्या है? इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज है। तो बेटा यू हैव टू रिमेंबर हियर, यू हैव टू रिमेंबर कि जो लार्वा बनेगा बेटा, यहाँ पे नीट का लार्वा का नाम भी याद रखो, पेट्रोमाइजन या एम्प्रे का जो लार्वा है, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज कॉल्ड एमोसीट। एंड दिस लार्वा विल migrate to oceans after मेटामॉर्फोसिस। बेटा ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट का क्वेश्चन भी है। और ये किसका फीचर है? लैम्प्रे का। बेटा इसमें एक और एग्जांपल आता है साइक्लोस्टोमेट्स में, मिक्जीन, एंड दैट इज कॉल्ड एज हैगफिश। मतलब जॉलेस फिश है, उसमें क्या नहीं है? लाइक यू जॉ नहीं है, तो आप याद रखो वो ट्रू फिश नहीं है। तो हैगफिश इज ऑल्सो इन अ कैटेगरी जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, उस तरह की कटल फिश, डेविल फिश, उस तरह की कैटेगरी में आ जाएगी। इवन वर्टिब्रेट होते हुए वो ट्रू फिश नहीं है। ओके, एंड जस्ट रिमेंबर आई हैव गिवन यू फ्यू थिंग्स अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा। और बेटा इसमें आप और अगर आप याद करना चाहो तो वी ऑल नो कि इनके पास क्या रहेगा? 6 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स रहेंगे। यू हैव टू रिमेंबर, जॉलेस तो हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर लाइक यू कैन से दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। एंड देन यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट सी। तो बी के तो सारे कैरेक्टर्स पता चल गए बेटा, लेकिन सी का तो नहीं पता चला ना। पाइसेस, पाइसेस में तो हमने दो पढ़े हैं, ऑस्टिकथीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज। तो बेटा ऑस्टिकथीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज में लाइक यू कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल let's I'll just show you something like you can see here। बेटा ये देखो, ये लैम्प्रे थी। this was the diagram of लैम्प्रे। लैम्प्रे मतलब बेटा पेट्रोमाइजन, और ये एक साइक्लोस्टोमेट थी। ओके, तो अब हमारे पास ये वाली चीज तो आ गई है, पर बेटा इसके सिवाय लाइक वी नीड टू नो कि अब हमारे को सी के भी तो फीचर्स पता होने चाहिए ना, ताकि हम बी और सी को कंपेयर कर सकें। तो लेट्स सी, I'll just go for one thing। बेटा इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। और what are we going to compare? We are going to compare कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। तो बेटा ठीक है, हम चलते हैं, यहाँ पे हम कॉन्ड्रिक्थीज की बात करेंगे एंड देन विल गो फॉर जनरल फीचर्स कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। बेटा देखो फिश है, आपको एक चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इनमें एक तो खास बात रहेगी कि भाई इन दोनों में दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बट इसके सिवाय यू नीड टू नो वन थिंग मोर बेटा। अगर मैं ये बात करूं इसकी, सो विल गो लाइक दिस, आई विल कंपेयर फाइन। बेटा आगे हमें चाहिए होगा स्पेस, तो हम आगे चलते जाएंगे। और यहाँ पे देखो कॉन्ड्रिक्थीज को आपको याद रखना है कि इनको बेटा हम क्या कहते हैं? इनको हम हमेशा बोलते हैं कि दे आर कार्टिलेजनस फिशेस। दे आर ट्रू फिशेस बेटा, दे आर कार्टिलेजनस फिशेस।
अब मैंने यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेस कहा है और इनको मैं कहूंगी बोनी फिशेस। तो बेटा आप सोच सकते हो कि हमने कार्टिलेजिनस और बोनी क्यों कहा। इनमें आपको याद रखना है दे हैव एंडोस्केलेटन, जो इनका एंडोस्केलेटन है बेटा, यानी कि अंदर जो स्केलेटन है वो किस चीज का है, दैट इज कार्टिलेजिनस। ठीक है, कार्टिलेजिनस है। पर बेटा एक चीज और याद रखेंगे इसमें कि ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन रहेगा जबकि यहाँ पर बोनी एंडोस्केलेटन रहेगा। फाइन, इसीलिए उसका नाम कार्टिलेजिनस है और ऑस्टिकथीस का नाम बोनी फिशेस है क्योंकि उनके पास स्केलेटन जो है वो बोनी है। ठीक है, बोन्स का बना हुआ है। बट here you have to remember one thing more बच्चे, कार्टिलेजिनस इसमें एंडोस्केलेटन में आई राइट ऑन दिस साइड बेटा क्योंकि हमें बोनी में तो कंपेयर नहीं करना था, पर यहाँ पर यू नीड टू नो कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड भी परसिस्ट कर रही है। तो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, जबकि आप कहोगे अरे इसमें तो वर्टिब्रल कॉलम बन गया। पर देखो तभी मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब भी हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हमें जरूरी ये नहीं कहना कि उनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आएगा तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी पूरी तरह से। नोटोकॉर्ड कैन बी सप्लीमेंटेड, कि नीचे नोटोकॉर्ड रहेगी और उसके ऊपर से वर्टिब्रल कॉलम आएगा। बेटा सेम वे में साइक्लोस्टोमेटा में भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है लेकिन उनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनका कार्टिलेजिनस जो एंडोस्केलेटन है वो इतना डेवलप नहीं होता जितना फिशेस का रहता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। एंड ऑस्टिकथीस पे आप कह रहे हो कि दे आर बोनी फिशेस और यहाँ पर नोटोकॉर्ड, बेटा हमेशा याद रखना कि नोटोकॉर्ड क्या है, एब्सेंट है। सो जस्ट रिमेंबर दिस बेटा। और इसमें आप एक और चीज याद रख सकते हो कि दे आर जनरली, यू हैव टू रिमेंबर द हैबिटेट, दे आर मेरीन, और बेटा दे कैन बी मेरीन और फ्रेश वाटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। इसके सिवाय आप कह सकते हो कि कॉन्ड्रिक्थीज में आपके लिए क्या स्पेशल रहेगा बेटा, अगर बहुत ज्यादा याद रखने के लिए स्पेशल पॉइंट रहेगा कि माउथ हमेशा वेंट्रल रहता है। ठीक है, लाइक यू कैन से अगर ये शार्क है तो आप ऐसे देखोगे कि यू कैन से यहाँ पर जो है, यू कैन से इफ दिस इज द शार्क, और यहाँ पर बेटा अगर ये बोनी फिश है तो यहाँ पर ये इसका जो है लाइक यू कैन से दिस इज द माउथ। तो माउथ यहाँ पर टर्मिनल है। यू हैव टू रिमेंबर कि माउथ विल बी टर्मिनल। नेक्स्ट थिंग बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर जॉज बहुत कैसे होते हैं, जॉज पावरफुल होते हैं। क्यों जॉज इतने पावरफुल हैं? क्योंकि बेटा ये दे आर प्रेडेशियस, एज दे आर प्रीडेटर्स होते हैं बेटा, जबकि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सेकेंडली अगर आप स्केलेटन की बात करें तो बेटा इनके पास बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, और स्केल्स कौन से टाइप के होते हैं? प्लिकॉइड। और बेटा इनके पास यहाँ पे या तो साइक्लॉइड, जनरली साइक्लॉइड, या फिर बेटा टिनॉइड टाइप के स्केल्स होते हैं फाइन एक्सोस्केलेटन में। यू हैव टू रिमेंबर कि प्लिकॉइड जो स्केल्स हैं वो बेटा इवन यू कैन से दे हैव इन द बकल कैविटी ऑल्सो, एंड प्लिकॉइड मतलब teeth are like you can say modified placoid scales directed backwards, modified placoid scales directed backward, ये आप याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग बेटा इनमें जो और स्पेशल फीचर्स में रहेगा कि जो यहाँ पर एक तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। और जो मेल्स हैं, मेल्स के पास क्या रहता है? पेल्विक क्लैस्पर्स, बट आप ये याद रख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक और चीज हम कर सकते हैं कि इनके पास बेटा द वन लास्ट थिंग आई वांट टू डू हियर बेटा, ये एक और टेबल में हम बात कर सकते हैं। एंड हियर ओनली वन थिंग आई हैव टू टेल यू, लास्ट थिंग दे डोंट हैव, दे लैक अ स्विम या फिर बेटा एयर ब्लैडर। क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, और यहाँ पर एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो कि क्या करता है? हेल्प्स इन बायोन्सी। ठीक है बेटा, एक और जो एक स्पेशल फीचर आप कह सकते हो कि इनमें अगर मैं कंपेयर करूं तो एक और चीज हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक यू कैन से हियर इफ आई हैव टू कंपेयर वन मोर थिंग, आप यहाँ पे याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहता है कि नंबर तो नहीं दे रही है एनसीईआरटी, पर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स विदाउट ऑपक्यूलम। ठीक है, विदाउट ऑपक्यूलम बेटा, कवर नहीं है, गिल्स के ऊपर कवर नहीं है, ऑपक्यूलम तो गिल कवर नहीं होता बेटा। और यहाँ पर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं,
एंड बेटा ऑपक्यूलम प्रेजेंट रहेगा, दे विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये मैंने थोड़े से फीचर्स ले लिए हैं बेटा, और ये मैक्सिमम जो एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं, और इसके बेसिस पे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर जाएंगे, एग्जाम्पल्स हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। सो विल गो फॉर द लाइक प्रीवियस स्लाइड बेटा। चलो तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अब हमें काफी कुछ याद है और कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा जिससे हम क्वेश्चंस को डिसाइड कर पाएंगे। बेटा देखो, इन्होंने कहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर ऑल you can say vertebrates have closed circulatory system, all vertebrates have a chambered heart, myogenic heart। no doubt कि आपको पता है कि फिशेस में 2 चेम्बर्ड है, आगे जो है वो 3 चेम्बर्ड या 4 चेम्बर्ड बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो कभी भी लाइक यू कैन से दिस इज रॉन्ग बेटा, ये हम कभी भी लाइक यू कैन से नहीं कह सकते, तो ये तो हमारा हो गया रॉन्ग। बेटा स्केली बॉडी, आई टोल्ड यू दे डोंट हैव स्केल्स ओनली, तो इनके पास तो स्केल्स ही नहीं है, और इनके पास स्केल्स है, तो फिशेस, सी इज फिशेस। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। बेटा दे लैक पेयर्ड फिन्स, यस दे हैव अनपेयर्ड फिन्स एंड दे हैव पेयर्ड फिन्स। और बेटा इसमें याद रखना आपके इनमें ये वाला ही ऑप्शन सही हुआ। बेटा दे आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल तो कभी होंगे ही नहीं बेटा, दे ऑल आर प्योरली एक्वाटिक, तो ये भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर हो गया। और बेटा इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक तो साइक्लोस्टोमेटा दिखा दी, एंड यू कैन से यहाँ पर अगर बच्चे हम देखें अगला क्वेश्चन में अगर देखो तो ये मैं आपको फिशेस दिखा रही हूँ। ठीक है, सो विल गो विद द क्वेश्चन एंड देन विल सी, क्योंकि कॉस्टिक्सीज और कॉन्ड्रिक्सीज के बेस पे आप एक और क्वेश्चन करने वाले हो, एंड दिस इज बेटा ये स्टेटमेंट्स है और मेरे से आपको ट्रू स्टेटमेंट्स देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, और एग्जाम्पल्स में पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो एग्जाम्पल किसका है। तो बेटा सी हियर, इफ यू सी दिस क्वेश्चन, पहला बेटा इन यू कैन से हियर व्हाट आर दे सेइंग, दे आर लाइक यू कैन से इन ट्राइगन। तो बेटा ट्राइगन कौन है? तो बेटा ट्राइगन इज स्टिंग रे, और बेटा जो ट्राइगन स्टिंग रे होती है इट बिलोंग्स टू कॉन्ड्रिक्थीज। ठीक है, मैं कॉन्ड्रिक लिख रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और कॉन्ड्रिक्थीज स्टिंग रे है, जबकि इन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक टू द पैरालाइज द प्रे। यस बेटा ये कर सकता है, लेकिन वो ट्राइगन नहीं है। कोई तो कर सकता है एंड ट्राइगन नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन दी है वो जो इलेक्ट्रिक करंट्स जो जनरेट करता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट वी नीड टू नो कि इलेक्ट्रिक करंट्स कौन दे रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स इज बाय टॉर्पिडो। बेटा ये टॉर्पिडो भी कॉन्ड्रिक्थीज है और ये इलेक्ट्रिक रे कही जाती है। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, और यू शुड नो कि इलेक्ट्रिक रे और स्टिंग रे दे आर रेज, दे कम अंडर कॉन्ड्रिक्थीज। पर हमारा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि इन्होंने लिखा स्टिंग रे। स्टिंग रे के पास तो स्टिंग है, पॉइजन देती है, और जबकि इलेक्ट्रिक रे जो है इलेक्ट्रिक करंट देती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो दे रहे हैं वो टॉर्पिडो है, ना कि ट्राइगन। सेकंड बेटा स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन अगेन बेटा कॉन्ड्रिक्थीज है, इसको कॉमन नेम डॉग फिश है। ठीक है, हैज वेंट्रल माउथ, आपने देखा बिल्कुल सही। नोटोकॉर्ड परसिस्ट कर रही है, यस बेटा ये सारे कॉन्ड्रिक्थीज का कैरेक्टर है। सेपरेट गिल स्लिट्स विद ऑपक्यूलम, नो बेटा इट हैज नो ऑपक्यूलम। ठीक है, गिल स्लिट्स अलग अलग हैं पर इसके ऊपर ऑपक्यूलम नहीं है, गिल कवर नहीं है। बेटा लंग फिशेस आर बोनी फिशेस विद 3 चेम्बर्ड हार्ट। यस बेटा लंग फिशेस आर अ कनेक्टिंग लिंक। आपको ये भी याद रखना है कि लंग फिशेस जो है लाइक यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि बेटा जो लंग फिशेस के बारे में आप क्या क्या याद रख सकते हैं कि दे आर बोनी फिशेस एंड दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, और इसकी वजह से दे बिकम व्हाट बेटा, दे बिकम, एक तो ये बोनी फिशेस तो हमें पता चल गया, दिस इज टोटली करेक्ट, बट दे हैव, यू हैव टू रिमेंबर यहाँ से एक्स्ट्रा कि ये कनेक्टिंग लिंक है। बेटा ये आप याद रख सकते हो कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, बिटवीन यू कैन से फिशेस एंड एम्फीबियंस, क्योंकि 3 चेम्बर्ड हार्ट किस में होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर एम्फीबियन में। बेटा तो ये देखो, ये तो हमारा सी तो करेक्ट है, और यहाँ पे हमें ट्रू ही ढूंढनी है। Pristis has internal fertilization, tough skin with placoid scales. Yes बेटा इनकी स्किन टफ होती है कॉन्ड्रिक्थीज की, और उसमें जो है प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और प्रिस्टिस इज सॉफ्ट फिश एंड इट बिलोंग्स टू, ये करेक्ट है बेटा, ये कॉन्ड्रिक्थीज है और इसका नाम होता है सॉफ्ट फिश। तो ये कॉन्ड्रिक्थीज है और ये भी करेक्ट हो गया। एक्सोसीटस इज अ मेरीन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। बेटा सारी फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइंड ही होती है, चाहे कॉन्ड्रिक्थीज हो चाहे ऑस्टिक्थीज हो। एक्सोसीटस मेरीन है नो डाउट, बट इट इज नॉट कार्टिलेजनस, ये रॉन्ग है बिकॉज इट इज
बोनी फिश, तो ये भी हम याद रखेंगे बेटा। तो हमारे पास ई भी रॉन्ग हो गया एंड वी विल सी सी एंड डी इज द आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, डायग्राम्स देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा। बेटा देखो ये वाली फिश जो है ये स्कॉलियोडॉन है, सॉरी बच्चा आई यूज दिस कलर। देखो बेटा ये स्कॉलियोडॉन थी, आपने स्कॉलियोडॉन का क्वेश्चन देखा अभी, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस फिश है और बेटा ये प्रिस्टिस है, ठीक है। ये सॉ फिश है, इसके आगे क्या दिखते हैं तुमको, डेंटिकल्स, ये जो है ना ये डेंटिकल्स हैं, ठीक है। और बेटा आप ये देखोगे कि ये रे है एंड दिस इज योर ट्राइगन, दिस इज स्टिंग रे, ठीक है बेटा। ये ट्राइगन है, वो जो 3 क्वेश्चन में डायग्राम्स मैंने आपको डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, उनमें आपके 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज और याद रखना कि एनसीईआरटी आपको बताती है कि जो इनकी टेल्स होती हैं, जो कॉर्डल फिन है, जो टेल है ना, उस पे जो टेल फिन दिख रहा है आपको, वो कैसा होता है, हेटेरो सर्कल होता है बेटा। ये भी एनसीईआरटी बताती है, आपको याद रखना है हेटेरो सर्कल, क्योंकि आपको याद रखना है मतलब फिन के जो लोब्स हैं, 2 लोब्स ऑफ फिन आर अनइक्वल, 2 लोब्स ऑफ फिन जो है, फिन इज लाइक यू कैन से टेल फिन आई शुड से, आपको कैसे दिख रहे हैं, अनइक्वल दिख रहे हैं बेटा। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि बेटा ये वाला जैसे ऐसे ऐसे, this is like you can say this is the tail fin, ये इस तरह से दिख रहा है। and just go to this and we have one more diagram, bony fishes हमने की बेटा। ये देखो अपने एक्सोसीटस, this is a flying fish, इसमें जो है इस तरह से आपको फिन्स दिख रहे हैं और ये फ्लाई नहीं करती है एक्चुअली, ये you can say ये हाइट पर जो है वो जंप करती है, 6 मीटर्स तक ये चली जाती है, तो इसलिए कुछ भी कैप्चर करने के लिए प्रे को, तो इसलिए बस याद रखो। एंड इट इज अ बोनी फिश एंड इट इज एक्चुअली मेरीन, ठीक है, ये बोनी फिश है। सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, फाइन बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट एंड और एक्सेप्शन इन ईच सेट। बेटा आपको एक एक्सेप्शन को चूज करना है हर सेट में, और इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। यूरोकॉर्डेटा, बेटा यूरोकॉर्डेटा क्या एस्कीडिया करेक्ट है, पर क्लेरियस इज मागुर एंड आई जस्ट से कि इट इज, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये मागुर है। व्हाट इज इट, इट इज मागुर एंड इट इज अ बोनी फिश। बेटा बोनी फ्रेश वाटर फिश है ये, तो ये रॉन्ग है, इसमें ये एक्सेप्शन है। एस्कीडिया सेल्पा एंड इफ आई से यहां पर एक और मैं लिख देती तो वो था डॉलियोलम। बेटा ये 3 एग्जांपल्स कॉर्डेट में सॉरी यूरोकॉर्डेटा के होते हैं। एक्वेरियम फिशेस में बेटा फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश। बेटा फाइटिंग फिश करेक्ट है, एंजल फिश करेक्ट है, फ्लाइंग फिश अभी अभी हमने पढ़ा एक्सोसीटस, दिस इज रॉन्ग। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि बेटा फाइटिंग फिश को हम बेटा कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम, और एंजल फिश इज कॉल्ड एज स्टीरोफाइलम। बेटा देखो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट होम, सैलेमेंड्रा, यस बेटा। एम्फीबियन है, एम्फीबियंस में एक्सोस्केलेटन नहीं होता, और यू हैव टू रिमेंबर कि उनके पास जनरली हेड एंड ट्रंक होती है, पर कुछ के पास टेल होती है, और सैलेमेंडर इज अ टेल्ड एम्फीबियन। ये भी आप यहां रख सकते हैं यहां से कि इट इज अ टेल्ड एम्फीबियन। बेटा ये करेक्ट हो गया, ये तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट ही होगा इसमें। हाइला, ट्री फ्रॉग यू कैन से, यू कैन जस्ट रिमेंबर ये भी एम्फीबियन है, पर शिलॉन इज अ टर्टल, तो बेटा ये तो रेप्टाइल हो गया, तो ये इसमें हमारे पास फिर से हमें ऑड वन मिल गया। बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन्होंने बोला है कैमिलियन, पैवो एंड बफो। बेटा अब कैमिलियन इज अ रेप्टाइल एंड पैवो इज अ, यू हैव टू रिमेंबर कि इट्स अ पीकॉक, इट्स अ बर्ड, तो ये रेप्टाइल है, ये बर्ड है, और बफो इज एन एम्फीबियन। बेटा एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, आपको याद रखना है। यहां से मैं एक चीज कह सकती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में हमेशा ही फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहेगी। इसके साथ बेटा आप ये याद रख सकते हो कि रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आप यहाँ पे एक टिप ले सकते हो और हमेशा याद रखना, ताकि आपके कोई भी एग्जाम्पल बर्ड्स का आ रहा है, कोई भी एग्जाम्पल रेप्टाइल्स का आ रहा है, तो आपको पता रहेगा कि उनमें तो फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होगी। फाइन बेटा, तो अब देखो हमारे पहले वाले में हमें देखो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखो तो पहला सेल्पा है, तो दैट इज रॉन्ग, यहीं से हमें पता चल गया सेल्पा तो एक्सेप्शन ही नहीं थी। सेकंड में बेटा क्लेरियस है, नो डाउट ये भी करेक्ट है। फ्लाइंग फिश ये भी सही है, क्योंकि फ्लाइंग फिश इज नॉट अ एक्वेरियम फिश। शिलॉन बेटा इसमें भी बिल्कुल ये सही है, एंड लास्ट में बफो, तो आई थिंक आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि
क्योंकि सारे ऑड वन आउट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है बच्चे, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन बेटा। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेप्टाइल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स ऑन लैंड बिकॉज ऑफ। तो बेटा बिकॉज ऑफ क्या, तो अब आप देखो यहाँ से हम पहले ये चीजें पढ़ते हैं और फिर रेप्टाइल्स को जनरल डिस्कस करते हैं। बेटा दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आई टोल्ड यू नाउ ओनली। बेटा दे आर यूरियोटेलिक, नो दे आर रेप्टाइल्स एज पर एक्सक्रीटरी चैप्टर यूरिकोटेलिक। बेटा याद रखना, birds, then you have reptiles and then land insects will always be यूरिकोटेलिक, चाहे वो फ्रेश वाटर कोई स्नेक ही क्यों ना हो, वो भी यूरिकोटेलिक होगा। बेटा ड्राई कॉर्निफाइड स्किन्स विद स्केल्स, बेटा आपको याद रखना है। और इनके पास जो है वो ये क्या, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव दिस स्किन कास्ट। बेटा ये क्या करते हैं, स्केल्स जो है रेप्टाइल्स में कैसे, स्केल्स आर शेड एज, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो एज स्किन कास्ट। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है रेप्टाइल्स का एंड दैट इज ट्रू। उनको देखा जाए तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल है और सक्सेसफुल है, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उनको वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ी एक्सटर्नल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए हमेशा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है तो हाँ ठीक है, वो उनमें बेटा ये भी याद रखो कि स्केल्स के साथ, एंड देयर इज नो ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन, तो नो ग्लैंड्स ऑन स्किन ये भी उनकी एक एडेप्टेशन थी, तो उन्होंने पूरी स्किन को ही क्या कर दिया, कॉर्निफाइड कर दिया। बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यस दे हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड दैट इज, यू हैव टू रिमेंबर वन ऑफ दीज मेम्ब्रेन। एक एग्जांपल आप ले सकते हो एमनियन। बेटा आपको याद रखना है कि एमनियन 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है। एमनियन होती है, योक सैक होती है, कोरियन होती है एंड एलेंटॉइस होती है बेटा। और ये जो है लाइक यू कैन से, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, वो जो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, 4 extra embryonic membranes, ये बेटा they are found in all 4, you can say these are 4 extra embryonic membranes. So I'll write here 4 extra embryonic membranes are found in reptiles, aves and mammals. ठीक है बेटा, ये फीचर भी याद रखो। रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स के पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई थी, इसलिए वो लैंड पे सक्सेसफुल हैं, उनको कभी वाटर की जरूरत एज सच, उनको वाटर में नहीं जाना पड़ा या वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रही फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट इज करेक्ट। बेटा ट्रू प्लेसेंटा तो हम सिर्फ मैमल्स में ही कहते हैं और मैमल्स में एक्सेप्शन भी है, पर अगर प्लेसेंटा है ट्रू तो वो सिर्फ प्लेसेंटा इज विद यू कैन से रिलेटेड टू मैमल्स, तो ये तो हो गया गलत। तो आप देखो बेटा हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है और हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए सी डी वी हैव टू रिमेंबर। एंड शेल्ड एग्स, सॉरी दिस आल्सो वी आई डिडंट रीड। शेल्ड एग्स बेटा, हाँ इनके पास शेल्ड एग्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि उससे भी डेसिकेट नहीं हो पाते या ड्राई अप नहीं हो पाते सन की हीट में। अगर आपने एवोल्यूशन चैप्टर 12 में अगर आपको याद हो तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि जो जेली कोटेड एग्स होते हैं वो एम्फीबियंस के होते हैं और वो ड्राई अप कर जाते हैं सन में, तो वो लैंड पे इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। पर जो ये थे इनके पास शेल्ड एग्स था जो ड्राइंग से प्रोटेक्ट करता था, तो ये भी। तो बेटा वी हैव ए सी डी एफ एंड द आंसर इज 2। ओके, तो बेटा इस तरह से हमने रेप्टाइल के बारे में भी कुछ हमने पढ़ लिया और साथ में हमने रेप्टाइल का क्वेश्चंस भी कर लिए। और नाउ दिस इज अगेन बेटा, देखो आपको यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं और यहाँ पे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। और ये क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई फीचर बताओ जो शेयर हो रहा है बिटवीन एनिमल्स ए एंड बी। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। ये ए कौन है, तो ये दिस ए इज यू कैन से डक बिल्ड प्लैटिपस। बेटा याद रखो डक बिल्ड प्लैटिपस। बेटा आपको पता है ये एक कौन सा मैमल है, आई थिंक यू ऑल नो इट इज ओविपारस। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स। ओके, इट इज एन एग लेइंग मैमल। और बेटा इसका जो ओविपारस मैमल है, ये ओविपारस मैमल या एग लेइंग मैमल है। और बेटा ये जो एग लेइंग मैमल है इसका एक और एग्जाम्पल भी आप याद रखो, नीट में आ चुका है, एकिडना, स्पाइनी एंट ईटर। ओके बेटा ये भी याद रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रिमेंबर दे आर एग लेइंग मैमल्स और ये मैमल्स में आते हैं। और बेटा ये तो आपको पता चल रहा होगा, दिस इज नियोफ्रॉन या फिर आप इसको क्या कहोगे, वल्चर। बताओ ये किसको बिलोंग करती है, यू ऑल नो इट इज अ बर्ड। फाइन बच्चे, सो हियर यू हैव टू सी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको देखना है कि ऐसा जो कि मैमल्स का फीचर भी हो और बर्ड का भी हो, पर बेटा ये मैमल भी अलग है थोड़ा क्योंकि ये एग लेइंग है, राइट। तो बेटा देखो ओविपैरिटी, यस,
क्योंकि इट्स एन एग लेइंग मैमल हो गया। बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि दे बोथ आर होम्योथर्म्स, क्योंकि ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। बेटा दे हैव न्यूमैटिक बोन्स, नो, दिस इज अ फीचर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का फीचर है ये। और बेटा दे आर लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें क्या होती है बेटा, एयर कैविटीज होती है, और ये फ्लाइट अडेप्टेशन है, ताकि उनको क्या करने में फ्लाइट में इजी हो। अदरवाइज देयर एंडोस्केलेटन जो होता है वो हमें क्या कहना है, एंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड्स, लॉन्ग बोन्स हॉलो है पर एंडोस्केलेटन एज पर एनसीईआरटी इज फुली ऑसिफाइड। राइट बेटा, ये याद रखेंगे हम। अब आ जाओ सीलोम, यस ये तो होनी है सब में ही। मैमरी ग्लैंड्स नहीं बेटा, वो सिर्फ मैमल्स का फीचर है। पिन्ना इज अ फीचर ऑफ मैमल्स, ये भी नहीं कॉमन है क्योंकि मैमल्स में ही पिन्ना मिल रहा है, आपको बर्ड्स में कभी भी पिन्ना नहीं मिलेगा। हेयरी बॉडी बेटा, इट इज एक्चुअली फॉर इंसुलेशन, और ये आपको किस में मिलती है, अगेन अ मैमल फीचर, ये भी कॉमन नहीं है। एंड डॉर्सल सीएनएस बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल ही है, ये दोनों में ही रहेगा। तो देखो ओविपैरिटी 1, होम्योथर्मी 1, सीलोम 3, तो 3 एंड 4, तो 4 फीचर्स विल बी कॉमन। इस तरह से बेटा हमने इनडायरेक्टली बर्ड्स और मैमल्स के बहुत सारे फीचर्स भी देख लिए। जो बर्ड में आपको यहाँ पे स्पेशली पता चला कि सारी बर्ड्स एक्सक्लूसिवली ओविपैरस होती हैं, उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती। बर्ड्स में जो है आपको यहाँ पर जो दिया न्यूमैटिक बोन्स, फ्लाइंग बर्ड्स में हमेशा ही आप कह लो, उससे कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ऑल नहीं लिखेंगे पर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव न्यूमैटिक बोन्स, और न्यूमैटिक सारी बोन्स नहीं होती, लॉन्ग बोन्स होती है। रेस्ट इज फुली ऑसिफाइड, मतलब सॉलिड एंडोस्केलेटन होता है। याद रखो बेटा इसको। और तो हमने कर लिए हैं features. Now you come to one more thing. बेटा देखो, in which of the following animals digestive tract will have additional chambers like crop and gizzard? So बेटा you have to know, think about crop and gizzard. ये हम देखा जाए, हम अगर नॉन कॉर्डेट की बात करें तो crop and gizzard is found in cockroach also, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी हमारे एग्जाम्पल्स, अब ये कॉर्डेटा का है तो इसमें कभी कॉकरोच तो तुम्हें दिखेगा नहीं, बट हियर अगर कभी ऐसा आ जाए कि पूरे एनिमल किंगडम में किसके पास है, तो आपने कॉकरोच को भी काउंट करना है। और यहाँ पर जो है बेटा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स की। बर्ड्स का आपको पता है कि उनमें जो है लाइक फ्लाइट मॉडिफिकेशन भी रहती है, जैसे कि उनके जो है उनके जॉज नहीं, जैसे जॉज हार्डन हो जाते हैं, सॉरी टीथ नहीं होते हैं उनके, तो दे हैव लाइक यू कैन से बर्ड में आप याद करो बीक रहेगा, तो ये बर्ड में बीक्स रहती हैं जो क्या है, जॉज मॉडिफाइड है। बेटा यहाँ से अगर उनका जो है यू कैन से कि जो माउथ विल लीड इनटू, अगर हम कहें बकल कैविटी तो बिल्कुल है, वो सब वैसे ही ट्रैक बनेगा, और इनके पास जो है लास्ट में जो है क्लोएका रहेगा। बट हियर रिमेंबर कि यहाँ पर आप कह रहे हो बर्ड, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एव्स या बर्ड्स। अब आप ढूंढो एग्जाम्पल बर्ड्स के जो एक्सक्लूसिवली बर्ड्स के हो। तो बेटा कॉर्वस कौन है, दिस इज क्रो। कोलंबा कौन है, दिस इज पिजन, बट कैमेलियन इज अ लिजर्ड। तो यू कैन से आपको यही पता चल गया कि इट इज अ रेप्टाइल ना, तो कैमेलियन को तो हटा दो। फाइन, यहाँ पे बेटा बफो, इट इज एन एम्फीबियन, तो ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल गलत हो गया। इट इज अ मैमल, बेलियनोपेट्रा व्हेल है ना, बंगारस इट्स अ स्नेक, ठीक है, क्रेट, तो बेटा ये भी क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया। ये तो हमारा आंसर बना ही नहीं। कतला अगेन बेटा मैंने आपको दिखाया था फिश है, कोलंबा इज अ पिजन, एंड क्रोकोडाइल यू ऑल नो इट्स अ रेप्टाइल। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं पैवो। यस बेटा, पैवो इज अ पीकॉक। आपका ये एग्जाम्पल देखो, पीकॉक है, बर्ड है। सिटाक्युला इज अ पैरट, बर्ड है। और कॉर्वस इज अ क्रो, ये भी क्या है, बर्ड है। तो बेटा यस याद रखो, बर्ड्स के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, माउथ से शुरू हो रहा है, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, टीथ विल बी, तो यहाँ पे जॉज मॉडिफाइड है और टीथ इज एब्सेंट, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे कुछ प्रेजेंट है, और इनमें क्लोएका रहता है, इनमें नो एनस। एंड बेटा व्हाट इज क्लोएका, क्लोएका इज अ कॉमन चेम्बर, जहां से हम क्या देखते हैं कि वहां से कॉमन चेम्बर जहां से एक्सक्रीशन भी हो सकती है, यू कैन से कॉमन चेम्बर फॉर रिलीज ऑफ digestive waste, बेटा फॉर रिलीज ऑफ excretory waste and release of gametes। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि इनमें ये तीनों चीजें रहती हैं। और क्लोएका एक ऐसा फीचर है जो मैंने यहाँ पे बोल दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हुए। सो यू हैव टू रिमेंबर बेटा कि जो क्लोएका है ना, वो आपको एम्फीबियंस में मिल रहा है, ठीक है, आपको रेप्टाइल्स में मिल रहा है, एंड आपको बर्ड्स में भी मिल रहा है। नो डाउट कि ये एग लेइंग मैमल्स में भी होगा,
ठीक है, पर हम इतना ही कर रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि मैं ये डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने इतने में बता दिया आपको कि है, क्योंकि मैमल्स में सारों में नहीं है, मैमल्स में सिर्फ एग लेइंग में है। सो बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और वो 4 डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा कैन यू सी हियर, ये कौन है, ये क्रोकोडाइलस इज व्हाट, इट इज अ क्रोकोडाइल एंड इट बिलोंग्स टू रेप्टाइल। तो आपको ऐसा फीचर दिखना है जो रेप्टाइल में है। बेटा एप्टिनोडाइट्स इज अ, लाइक यू कैन से, इसका नाम भी लिख देती हूँ बेटा, ये पेंगुइन है, एक्वाटिक बर्ड है, ये एक्वाटिक बर्ड है और फ्लाइटलेस बर्ड है, और ये आइस पे एग्स ले करती है। ठीक है, पेंगुइन इज अ बर्ड। फाइन, तो बेटा पेंगुइन को आपको बर्ड में रखना है, तो आपके पहले तो इन्होंने कह दिया कि कुछ फीचर्स देखते हैं जो मैच करे क्रोकोडाइल के और पेंगुइन, मतलब रेप्टाइल में भी वो फीचर हो बेटा, बर्ड में भी वो फीचर हो, लेकिन लास्ट में मैमल विल बी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, मैमल, यू ऑल नो। एंड बेटा ये एक्वाटिक मैमल है, और जो डॉग फिश है वो कौन थी, वो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, वो थी स्कॉलियोडॉन, यानी कि आप कॉन्ड्रिक्थीस की बात कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो फिश की बात कर रहे हो। एंड यू हैव टू रिमेंबर, यहां से हमें पता चलेगा कि हम फिश की बात कर रहे हैं और वो एक कॉन्ड्रिक्थीस की। तो बेटा द प्रॉब्लम इज दिस कि कॉन्ड्रिक्थीस में जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, और हमें सब में चूज करना है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं आपको देखने, और आपको चूज करने की क्या ये इन चारों में है या नहीं है। एंड यूल सी अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट आप देखो इसमें कट कर सकते हैं, बोनी एंडोस्केलेटन चारों फॉलो नहीं करते। और रिवाइज करो, बोनी एंडोस्केलेटन कहां से शुरू हो रहा है, ऑस्टिकथीस से, मतलब है तो वो फिश है पर ऑस्टिकथीस से ऑनवर्ड सारों के पास बोनी एंडोस्केलेटन है। मैमल्स में भी फुली ऑसिफाइड है। बस आपको याद रखना है कि बोनी एंडोस्केलेटन के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू आर लर्निंग हियर इज कि जो बर्ड्स हैं उनकी लॉन्ग बोन्स कैसे होती हैं, उनमें एयर कैविटीज होती है और हम उनको न्यूमैटिक बोन्स मानते हैं। सेकेंडली बेटा पोइकिलोथर्म्स, नाउ द प्रॉब्लम मैमल इज, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैमल एंड बर्ड्स आर ऑलवेज होम्योथर्म्स, तो ये भी कॉमन फीचर नहीं हुआ। यस बेटा, आप कह सकते हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यस बेटा, जबकि आपकी ऑस्टिकथीज में जो कि फिश है, बोनी फिश है, उसमें और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, साइक्लोस्टोमेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो साइक्लोस्टोमेटा, यू कैन से एम्फीबियंस and your bony fishes have external fertilization, बाकी सारे vertebrates में क्या डालो, internal fertilization, and you can say कि ये तो कॉन्ड्रिक्थीस है, इसमें तो internal fertilization है। तो बेटा याद रखो ये करेक्ट हो गया। फर्स्ट थिंग जो कि हम सब में ही देखेंगे, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में एंड कॉन्ड्रिक्थीस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और बेटा दे हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज, ऑब्वियसली क्योंकि ये सब कॉर्डेट्स हैं, इनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स तो रहेंगे। वी हैव टू रिमेंबर कि गिल स्लिट्स सब में रहते हैं, लेकिन आप जब देखते हो तो गिल्स जो है वो आपको फंक्शनल कहाँ पे दिखते हैं, गिल्स दिखते हैं आपको फिशेस में। आप कह सकते हो बेटा आपको एम्फीबियंस के लार्वल स्टेज में भी गिल्स दिख जाएंगे, लेकिन अदरवाइज आपको गिल्स नहीं दिख रहे, लेकिन सबके पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट्स थी। तो ये चारों में करेक्ट है। एंड पोजेस लाइक यू कैन से अ सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा इसको मैं सही कर देती, बट द प्रॉब्लम इज दिस सॉलिड बिकॉज इट इज ऑलवेज हॉलो। तो बेटा ये भी आपको याद रखना है कि यहां पर जो है आपका ये भी रॉन्ग हो गया। सो वी कैन गो फॉर द ऑप्शंस। बेटा हमारे को मिल रहा है थर्ड एंड फोर्थ, हमारा आंसर बन गया 3, 4। ओके बच्चे, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बहाने हमारे बहुत सारे जो है क्वेश्चन बेस्ड एग्जांपल्स हो रहे हैं और हमारे को कैरेक्टर्स भी पता चल रहे हैं। तो बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव द एग्जांपल्स और कैरेक्टर दिया है पहले, फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं और फिर एक्सेप्शन दिए हैं। तो बेटा अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन किसको बिलोंग करता है और क्या वो कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। तो बेटा देखो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन था, कैन यू सी दिस बेटा, पोइकिलोथर्म्स, आई थिंक वी ऑल नो नाउ पोइकिलोथर्म्स सारे एनिमल्स होंगे एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। और बेटा इन्होंने पोइकिलोथर्म्स तो सारों को बोला है, तो हिप्पोकैम्पस कौन है बेटा, हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स बोनी फिश है वो, yes that is correct। बेटा बंगारस यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ स्नेक, ये भी रेप्टाइल है, ये भी आप कह सकते हो। और शिलोन, टर्टल, ये तीनों ही पोइकिलोथर्म्स हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन्होंने एक्सेप्शन दे दी शिलोन, दिस इज रॉन्ग। तो बेटा हम तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब आ जाओ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई टोल्ड यू इंटरनल फर्टिलाइजेशन साइक्लोस्टोमेटा एंड एम्फीबियंस को छोड़ के सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। किसी का भी एग्जांपल आ रहा है आप चूज कर सकते हो, आपको एलिमिनेट करना है साइक्लोस्टोम्स को और एम्फीबियंस को और बोनी फिशेस को। तो एम्फीबियंस, बोनी फिशेस, साइक्लोस्टोम्स के सिवाय और सारे एग्जांपल सही हो जाएंगे। तो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्कॉलिडॉन, यस करेक्ट। पर बेटा एक्सोसेटर्स,
एक्सोसीटस इज अ फ्लाइंग फिश एंड इट इज अ बोनी फिश। ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। कैलोट्स यस रेप्टाइल है और कॉर्वस बर्ड है। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर एक्सोसीटस इज द एक्सेप्शन। यस दिस इज योर आंसर। बेटा और भी देख सकते हो, इस बहाने हमें याद हो सकता है ओविपैरस नेचर। यू हैव टू रिमेंबर कि एम्फीबियंस आर ओविपैरस, पर एक एक्सेप्शन रहती है उसमें, सैलमेंडर्स कैन बी विविपैरस। सेकेंडली बेटा अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स आर ओविपैरस, पर उसमें भी एक्सेप्शन रहती है, लाइक सर्टेन स्नेक्स आर विविपैरस, और या कोई लिजर्ड भी विविपैरस हो सकती है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गई कि मतलब इनके पास है, एक्सक्लूसिवली तो नहीं पर ओविपैरस हमें ये मिलते हैं। एंड देन यू हैव रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स आर एक्सक्लूसिवली ओविपैरस। और मैमल्स में बेटा जो एग लेइंग मैमल्स हैं या प्रोटोथेरियंस हैं, दे आर ओविपैरस। तो देखो ओविपैरस में इन्होंने सैलेमेंडर बोल दिया बेटा, इन्होंने पैवो बोल दिया, इन्होंने डेल्फिनस बोल दिया एंड कैमिलियन बोल दिया, और एक्सेप्शन डाली है पैवो की। बेटा देखो ये सैलेमेंडर एम्फीबियन है, पैवो जो है वो बर्ड है, पीकॉक, बर्ड ओविपैरस होना था। डेल्फिनस इज डॉल्फिन, मैमल है। कैमिलियन इज अ रेप्टाइल, और आंसर में एक्सेप्शन में ये डाल रहे हैं पैवो, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, यही तो ओविपैरस है। वैसे भी ये हमारा आंसर निकल चुका है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं है। तो बेटा आप रेप्टाइल, अब ये भी याद रखना, यहां पर मैं ऐसे क्योंकि साथ साथ अब मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया है, बट यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, जस्ट रिमेंबर यू विल गेट नो लार्वल स्टेज। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब नो लार्वल स्टेज। बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं आगे, क्योंकि इसमें तो ये तो हमारा आंसर ही नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर कि ये इसमें कैनिस लिखा है, कैनिस तो डॉग है, तो ये एक्सेप्शन कैसे हो सकती है। नेक्स्ट यू गो टू द लाइक यू कैन से, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम, चूज द ऑड वन आउट। 4 चेम्बर्ड हार्ट है बेटा, क्रोकोडाइल्स, कैलोट्स एंड एप्टेनोडाइट्स। बेटा 4 चेम्बर्ड हार्ट हमें किस में मिल रहा है? 4 चेम्बर्ड का आप यहां से रिवाइज करो जल्दी से कि 4 चेम्बर्ड हार्ट हमें मिलता है बर्ड्स में और मैमल्स में। तो बेटा उसके सिवाय आपको चूज करना है, जो नहीं है बर्ड या मैमल वो हमारा ऑड वन होगा। तो बेटा देखो क्रोकोडाइलस रेप्टाइल है, यस इट इज एन एक्सेप्शन, इट हैज, ये रेप्टाइल्स की एक्सेप्शन है बेटा। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 ही चेम्बर्स होंगे। कैलोट्स बेटा अगेन रेप्टाइल, ये गलत हो गया। एप्टिनोडाइट्स आर बर्ड्स, तो बेटा आपका यहाँ पे कैलोट्स को हमें चूज करना है, ये ऑड वन आउट है क्योंकि ये रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल के सिवाय सारे रेप्टाइल के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट। सेकंड बेटा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यू शुड नो साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्थीज हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बाकी सारों के पास बोनी रहेगा। और बेटा मिक्जीन यस हैगफिश, साइक्लोस्टोमेटा, कार्कारोडॉन शार्क है बेटा, दैट इज अगेन कॉन्ड्रिक्थीज। एंड देन यू हैव लेबियो, बेटा लेबियो इज, लेबियो फिश इज योर बोनी फिश। तो बेटा ये हो गई एक्सेप्शन, क्योंकि बोनी फिश है तो इसके पास तो बोनी होगा एंडोस्केलेटन। अब आ जाओ यूरिकोटेलिक, बंगारस कोलंबा मकाका। बेटा यूरिकोटेलिक आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई टोल्ड यू कि लैंड इंसेक्ट्स हो गए, आपकी बर्ड्स हो गई, आपके रेप्टाइल्स हो गए, वो 100% यूरिकोटेलिक होंगे। तो अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो बर्ड और रेप्टाइल पक्का ही यूरिकोटेलिक में आएगा। अगर कोई एग्जाम्पल बाहर का उसको हटा दो एंड सी दिस इज रेप्टाइल, दिस इज बर्ड, बट दिस इज मैमल, और बेटा मैमल्स आर यूरियोटेलिक, तो ये तो हमारा गलत हो गया। मकाका इसमें ऑड वन हो गया। एयर सैक्स, बेटा एयर सैक्स आर फाउंड इन बर्ड्स एंड एयर सैक्स से गैसियस एक्सचेंज तो नहीं होता। एयर सैक्स होते हैं वो बर्ड्स में क्या करते हैं, दे सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। कैसे सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को? क्योंकि बेटा एयर सैक्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू लंग्स, और ये सिर्फ किसका फीचर है, ये एक फ्लाइट अडाप्टेशन है, और ये सिर्फ आपको किस में मिल रहा है, बर्ड्स में। तो आपको देखना है कि बर्ड के सिवाय और कहीं एयर सैक्स नहीं है। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर हमको मिल रहा है बोनी फिशेस में, पर एयर सैक नहीं मिल रही है, तो एयर सैक बर्ड का ही फीचर है। और बेटा देखो न्योफ्रॉन इज अ बर्ड, कॉर्वस इज अ बर्ड, बट दिस इज अ फ्लाइंग फॉक्स। तो ठीक है बेटा ये फ्लाइंग फॉक्स है, और आई थिंक यू ऑल रिमेंबर फ्लाइंग फॉक्स इज अ मैमल। तो बेटा ये हमारी एक्सेप्शन होगी। अब ढूंढो जिस भी ऑप्शन में कैलोट्स है, लेबियो है, मकाका है एंड टीरोपस। तो आई थिंक इफ यू सी हियर कैलोट्स तो आ ही नहीं रहा ऊपर वाला, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में कैलोट्स आ रहा है, तो बेटा ये तो पक्का लेबियो भी है, मकाका भी है एंड टीरोपस। तो दिस इज योर आंसर। तो चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं।
एंड यहाँ पर आपको ऐसे एनिमल्स बताने जो लंग से ब्रीथ करते हैं और एक्सक्लूसिवली, बट आपको याद रखना है कि एक्सक्लूसिवली लंग से ब्रीथ एम्फीबियंस नहीं करते, फिशेस तो गिल से ब्रीथ करती हैं। आप कह सकते हो कि हमने जहाँ गिल स्लिट्स पढ़ी थी साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स, तो उनको भी हटा दो। अब बच गए तुम्हारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस गिल से ब्रीथ कर सकते हैं पर वो स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। एक्सक्लूसिव में पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको मिलेगी रेप्टाइल ऑनवर्ड्स। तो बेटा रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव ओनली लंग्स फॉर ब्रीदिंग। तो इसमें आपको चूज करना है जो भी एनिमल्स जो हैं वो रेप्टाइल हो या बर्ड हो या मैमल हो। एंड आई थिंक डॉल्फिन, यू नो डेल्फिनस, इट इज करेक्ट। प्रिस्टिस बेटा कॉन्ड्रिक्थीज गिल्स रहेंगे। बेलेनोपेट्रा वेल है, मैमल है बेटा। बफो एम्फीबियन है, एक्सक्लूसिव में नहीं आएगा। ठीक है। क्लेरियस फिश है, मागुर बोनी फिश नहीं आएगी, हाइला नहीं आएगा, इट इज अगेन एम्फीबियन। लैंसलेट बेटा हम किसको बोलते हैं, एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा, एंड इट इज अ सिफेलोकॉर्डेट, इट इज अ सिफेलोकॉर्डेट। गिल्स होंगे, ये भी नहीं आएगा। डोलियोलम बेटा यूरोकॉर्डेट है, ये भी नहीं आएगा। बंगारस यस रेप्टाइल है, ये आएगा। टेस्टिडो बेटा टर्टल, सॉरी टॉर्टोइज है टेस्टिडो, तो ये भी आ जाएगा। तो आपके पास कितने बन गए, 1 2 and then you have 3 4, so your answer is 4. yes, तो इस तरह से हमने पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी सब में कंपेयर कर लिया। एंड नाउ यू कम टू द बेटा, दो क्वेश्चंस हम फ्रॉग के भी कर लेते हैं। आजकल फ्रॉग बेसिक फ्रॉग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, पर हम यहाँ पे एम्फीबियन का रिप्रेजेंटेटिव करके वी कैन रिवाइज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रॉग। एंड फ्रॉग की बात हो रही है बेटा, तो फ्रॉग का रेस्पिरेशन है कि रिस्पायर बाय वाटर, इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। ऑन लैंड फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी, ऐसा लिखा है यहाँ पर। बकल कैविटी इज अ क्वेश्चन मार्क बेटा, क्योंकि फ्रॉग्स की फर्स्ट लाइन में ही आपको मैं बता दूं कि फ्रॉग्स वाटर में सिर्फ किससे रिस्पायर करते हैं, स्किन, एंड यू कॉल इट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जबकि आपको याद रखना है कि ऐसी रेस्पिरेशन आपकी और कहीं भी मिलती है, एंड दैट इज ड्यूरिंग hibernation, बेटा winter sleep, and during estivation यानी कि summer sleep। बेटा आपको याद रखना है इसमें भी फ्रॉग जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही करता है। लेकिन बच्चे आपको दूसरी साइड भी देखना है कि फ्रॉग लैंड पे भी तो रहता है ना, एम्फीबियस है। तो अगर मैं कहूं कि फ्रॉग के लैंड पर क्या मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रॉग जो है लैंड पे यू कैन से कि लंग्स बेटा जो कि इसमें कैसे रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेयर्ड है, स्पॉन्जी है। ठीक है, और देयर लाई इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, क्योंकि इसके पास डायफ्राम नहीं होता तो एनसीईआरटी कहती है ये अपर, लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक का अपर पार्ट हमारे लिए क्या रहेगा, you all know thorax. ठीक है, but this is your first option. Second, they can also breathe through buccopharyngeal cavity. buccal cavity highly vascular होती है बेटा, तो इनमें buccopharyngeal respiration भी होगा। ठीक है, बकोफरेंजियल कैविटी से। एंड थर्ड, इवन वहां पे वो स्किन को मना तो नहीं कर देंगे ना, तो थोड़ा बहुत स्किन से भी ब्रीथ करेंगे। तो लैंड पे वो लंग्स मेन रहता है, बकल कैविटी के साथ भी थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन, क्योंकि बकल कैविटी हाईली वेस्कुलर है और जब वो ब्रीथ इन कर रहा है तो वो जब बेटा एयर अपनी बकल कैविटी में लेता है तो वहां से भी गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। एंड देन लंग्स तो है ही है, और स्किन के थ्रू भी, क्योंकि स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट, तो ये वहां से भी ब्रीथ करने वाला है। तो आप देखो, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर। नो बेटा, वाटर में इन्होंने बकल कैविटी कह दिया तो हो ही नहीं सकता वाटर के लिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लैंड पे ये कह रहे हैं बाय स्किन है, बकल कैविटी एंड लंग्स। और बेटा देखो मैं आपको बता चुकी हूं, तो आपको बताया सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड वाला पार्ट करेक्ट है, फर्स्ट वाला वाटर के लिए रॉन्ग है, लैंड के लिए सही है। अब ढूंढ लो, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द एनवायरमेंट्स। नो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट हैज बिकम रॉन्ग। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। यस बेटा, जब उन्होंने वाटर की बात की तो बीच में बक्कल कैविटी डाल दी, वो रॉन्ग हो गया। तो इससे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, वाटर के लिए रॉन्ग है पर लैंड के लिए करेक्ट है। एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ द एनवायरमेंट्स, ये तो रॉन्ग ही हो गया। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन हियर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट वन। Select the correct route for the passage of sperms in the male frogs. बेटा अब देखो मेल फ्रॉग्स की बात हो रही है
और मेल फ्रॉग्स में हम स्पर्म का पैसेज बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलो इसको एक जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर ही जो है आप कह सकते हो कि लंग्स पे और ये सब रेस्पिरेशन का टॉपिक कवर हुआ है। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल इस बार का उनका एक क्वेश्चन फ्रॉग पे बने। एंड और ये पहले भी आ चुका है नीट में क्वेश्चन। तो ये आप देखो टेस्टिस बेटा, यहाँ पे टेस्टिस लेबल हुई है, टेस्टिस इज ओवॉइड, ठीक है, और येलोइश होती है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि टेस्टिस का इंटरनल कनेक्शन बेटा, कैन यू सी ये जो इन्होंने दिखाई है यहाँ पर, आई जस्ट गो फॉर दिस कलर बेटा, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी दिस। ये जो दिखा रहे हैं, ये ऊपर से दिखा रहे हैं, ये वास एफरेंशिया है, 10 to 12 इन नंबर। और बेटा ये जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि डायग्राम से दिखे वाली, देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से दिख रही हैं वास एफरेंस। बट यू नीड टू नो कि जो ये अगर सपोज करो कि मैं ये कहूँ कि ये किडनी है, ठीक है बेटा, ये किडनी है, तो आप नोटिस करोगे कि किडनी के साथ यहाँ पर जो है एक फोल्ड बन रहा है बेटा, यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर देयर इज अ फोल्ड, ओके, यहाँ पे फोल्ड है जो किसको एनक्लोज कर रहा है बेटा, ये हमने क्या बनाया, ओवॉइड टेस्टिस। तो जो ये आप देख रहे हो, ये जो फोल्ड है इसके अंदर से वास एफरेंस जा रहा है। सो यू कैन से वास एफरेंस अंदर गई। तो बेटा इसमें मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये जो ये स्ट्रक्चर है इसको लेबल करेंगे और इस स्ट्रक्चर को लेबल करेंगे। तो बेटा देयर इज एन इंटरनल कनेक्शन, और टेस्टिस का जो आप देख रहे हो, टेस्टिस का ये टेस्टिस है और इसका ये किडनी है, और इन दोनों के बीच में एक इंटरनल कनेक्शन बन रहा है, किसका, मेसोर्कियम। मेसोर्कियम के अंदर से कौन जा रहा है, वास एफरेंस जा रही हैं। और बेटा वास एफरेंस किडनी में जाएंगी और किडनी के बाद अंदर जो है, सॉरी इस जगह पर यूल सी कि जो यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया बेटा, ये अंदर, सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर हम यहाँ पे वास एफरेंस को अंदर ले जाते हैं तो आप देखोगे कि वास एफरेंस पहले किडनी को क्रॉस करेगा और फिर ये वाइट डक्ट क्या है, तो वाइट डक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाई है वो क्या है बेटा, तो उसको आपने लेबल करना है बिडर्स कैनाल, ठीक है बेटा। तो ये बिडर्स कैनाल है। और बेटा मैं पूरा डायग्राम ना भी ड्रॉ करूं तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छे से नहीं पता चल रहा, पर ये जगह पर ये किडनी थी, ये ऊपर बेटा यू कैन से फैट बॉडीज है, और ये सॉरी ये किडनी है, ये फैट बॉडीज हैं, और ये हमारी टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो मेसोर्कियम के थ्रू इंटरनली कनेक्टेड है विद द किडनी, और उसके थ्रू वास एफरेंस जा रहा है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जाके बेटा ये वाली कैनाल देखो, सी दिस वन, if I say this one, can you see this line? if I say बेटा ये देखो ये वाली जो चीज है ये मैंने ये ड्रॉ की है, ये दिस इज बिडर्स कैनाल। और बेटा अब उसके बाद बिडर्स कैनाल के बाद जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन कर रहा है, मतलब किडनी के अंदर, और किडनी से जो बाहर आ रहा है यूरिनोजेनिटल डक्ट, बेटा इसको एनसीईआरटी ने एक और वर्ड भी कहा है, यूरेटर्स। तो जो बेटा मेल्स में यूरेटर्स जो है वो एक्ट करते हैं एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। और बेटा आप देख रहे हैं ये बड़ा सा चेंबर जो इन्होंने क्लोएका बनाया है, दिस इज यू कैन सी क्लोएका, दिस इज क्लोएकल अपर्चर। तो बेटा क्लोएका इज अ मीडियन चेंबर, ये एक चेंबर है जिसमें कि आप कह सकते हो कि तीन, आप देख रहे हो कि क्या क्या आ रहा है। देखो बेटा इस चेंबर में यहाँ से रेक्टम ओपन किया, रेक्टम से क्या आएगा, डाइजेस्टिव, रेक्टम क्या देगा, डाइजेस्टिव वेस्ट। तो डाइजेस्टिव वेस्ट भी इसी में आता है। यू कैन सी ये देखो यहाँ पे यूरिनोजेनिटल डक्ट्स खुल रही हैं, तो यूरेटर जिसको हम बोल रहे हैं, तो दो चीजें और आएंगी बेटा, यूरिन भी आएगा एंड यू हैव टू रिमेंबर स्पर्म्स भी आएंगे, एंड दे विल ऑल बी रिलीज्ड इनटू क्लोएका एंड क्लोएका विल रिलीज देम आउटसाइड। तो क्लोएका इज अ कॉमन चेंबर। तो बेटा हम क्लोएका यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एम्फीबियंस का फीचर है, ये रेप्टाइल्स का फीचर है, ये बर्ड्स का फीचर है, एंड ये एग लेइंग मैमल्स का भी फीचर है। तो क्लोएका बहुतों में मिल रहा है, लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉग। और बेटा फ्रॉग में यूरिनरी ब्लैडर है, एनसीईआरटी कहती है यूरिनरी ब्लैडर लाइज वेंट्रल टू रेक्टम, और आप देख भी सकते हो कि ये बिल्कुल करेक्ट है। फाइन बेटा चलो नेक्स्ट में चलते हैं, एंड दिस इज अगेन फ्रॉग, एंड आई टोल्ड यू कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ मैं। पर बेटा पहले देखो यहाँ पर लाइक यू कैन से हमने पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, और ये वाला देखो, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉग्स। अब आपको सब पता है, तो आपको पता है पहले टेस्टिस थी, फिर वास एफरेंस थी, फिर बीच में किडनी की वॉल आ गई, फिर बिडर्स कैनाल था। तो बेटा अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा टेस्टिस और सीधे बिडर्स कैनाल, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर आया टेस्टिस एंड वास एफरेंशिया, यहाँ से कुछ लग रहा है कि सही है। फिर आ रहा है किडनी, फिर बेटा सेमिनल वेसिकल, यहाँ तो सेमिनल वेसिकल जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब आया टेस्टिस, फिर वास एफरेंस, फिर बिडर्स कैनाल, पर बेटा बीच में किडनी नहीं है, और यूरेटर एंड क्लोएका। और अगला देखते हैं टेस्टिस
वास एफरेंस, किडनी, बिडल्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड क्लोएका। एंड आई थिंक कि आपको जितना मैंने पढ़ाया उससे आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि यही आपका राइट क्वेश्चन का आंसर है ना। ठीक है, ये राइट है आपका। और ये हमने इस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से रिवाइज किया। इसके साथ साथ बेटा आप इस डायग्राम के थ्रू, या अगर आप कहो लाइक यू कैन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू एक आप एड ऑन फंक्शन आपका हो जाता है, वो है किडनीज। तो बेटा किडनीज का भी हमें यहाँ पता चल गया कि फ्रॉग के पास किडनीज पेयर्ड है, बीन शेप्ड है। सेकेंडली यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे ये भी पता चलता है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे यूरेटर भी है, यहाँ पे ब्लैडर भी है। हाँ, नो डाउट कि यहाँ पर ब्लैडर के बाद जो है क्लोएका है ना, और मतलब ब्लैडर भी क्लोएका में खुल रहा है और यूरेटर्स भी क्लोएका में खुल रहे हैं। तो किडनी के पार्ट्स में आप कह सकते हो ब्लैडर, यूरेटर, एंड देन यू हैव किडनी, पेयर किडनी। और किडनी में बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फ्रॉग्स में कौन रहेगी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हमारी तरह ही नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल रहेंगे। और बेटा ये भी हमारी तरह यूरियोटेलिक रहेगा। सो यू नो लाइक किडनी बिना पढ़े ही एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कर लिया। पेयर्ड, they have ureters, they have paired kidneys, paired ureters, then they have urinary bladder single, and then they have cloaca. अब बेटा फीमेल में भी वही सारी चीजें आप रिवाइज कर जाओगे। और आप देखो ये जो यहाँ पर बना है ग्रीन कलर का जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये पूरा का पूरा ओवरी है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि जो ओवरी है, अगर क्वेश्चन करने से पहले आपको नॉट ट्रू ढूंढना है, पर बेटा क्वेश्चन करने से पहले लास्ट थिंग प्लीज रिमेंबर, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरी, पेयर्ड पेयर्ड यस, नियर द किडनी यस, लेकिन मेल्स में इंटरनली कनेक्टेड है किडनी एज वेल एज टेस्टिस, पर फीमेल्स में ओवरी हैज, बेटा याद रखना, ओवरी हैज नो इंटरनल कनेक्शन विद व्हाट? विद टेस्टिस, सॉरी विद किडनी। बेटा आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि ओवरी हैज नो इंटरनल कनेक्शन विद किडनी। बच्चे एक चीज और याद रखो कि इससे प्रूव हो रही है एक चीज कि मेल्स में तो किडनी से स्पर्म्स भी रिलीज हुए, मेल्स में तो किडनी से यूरिन भी रिलीज हुआ, लेकिन फीमेल्स में किडनी के साथ जब ओवरी का कोई कनेक्शन ही नहीं है तो किडनीज जो है वो टोटली एक्सक्लूसिवली फॉर यू कैन से एक्सक्रीटरी फंक्शन है, ना कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो ओवरी अलग है, ओवरी से बेटा एग्स बहुत सारे रिलीज होंगे और वो कौन कैच कर लेगी? यू कैन सी दिस इज योर दिस इज द फनल एंड दिस इज ओविडक्ट। और आप देख रहे हो कि ओविडक्ट यहाँ से शुरू हुई और बेटा ये जो आप देख रहे हो ये ओविडक्ट है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ वापस, क्योंकि हमारे को लेबल्स पता होने चाहिए कि वाई इज द ओविडक्ट, और इसमें से फीमेल गैमीट आएगा। एक्स बेटा आप देख रहे हो किडनी से आ रही है and that is your ureter, ये आपको याद रखना है। Z we all know कि it's a median chamber, मैंने अभी अभी मेल में डिस्कस किया। बेटा if you are not able to see here, I'll just write again cloaca। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस करो। It represents, the diagram represents a female reproductive system of Rana tigrina। Rana tigrina is a frog बच्चे, तो आपको पता है हमें नॉट ट्रू ढूंढना है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ओवरीज आर फंक्शनली कनेक्टेड टू किडनीज, नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो आपका रॉन्ग ही हो गया। बेटा देखो हमें नॉट ट्रू ढूंढना था, हमारा आंसर बन चुका है, पर एक्स कैरीज ओनली यूरिन, यस आपको पता है वो यूरेटर्स है। एंड जेड इज अ स्मॉल मीडियम चेंबर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड गैमीट्स टू द एक्सटीरियर, यस। सो बेटा दिस इज ऑल, यू कैन से 3 and 4 आर करेक्ट। और इस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों किए फ्रॉग्स के, और ये एम्फीबियंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये एम्फीबियंस में भी यूज कर सकते हो। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहेगी, ठीक है, एग्स विल बी शेड एंड स्पर्म्स विल आल्सो बी शेड इन द वाटर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। और इनमें लावल स्टेज रहेगी एंड द लावल इज कॉल्ड, लावल स्टेज क्या होती है? टैडपोल। सो जस्ट रिमेंबर, एंड टैडपोल हैज फीचर्स मोर लाइक फिशेस, राइट। तो बस हम इतना याद कर रहे हैं बेटा। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, आप इसको जल्दी जल्दी रीड करें, आंसर्स करें। होपफुली हैव अ गुड टाइम, स्टडी वेल एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।